पिछले 3 साल, 4 साल के अंदर कुछ एक ऐसी मूवीज़ आई हैं जिन्होंने जनता का मूड दिखा दिया है। जब जनता अपने हाथ में हथियार उठा ले, जब जनता अपने हाथ में कुल्हाड़ी उठा ले, बंदूक उठा ले, चाकू उठा ले, पत्थर उठा ले और ये बोल उठे कि अब इंसाफ हम करेंगे, अपनी महिलाओं का इंसाफ हम करेंगे, इसका मतलब जुडिशरी कहीं न कहीं फेल हो चुकी है। लोगों का विश्वास पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और जुडिशियल सिस्टम से उठ चुका है। मैं कुछ मूवीज़ के नाम लेना चाहूँगी इससे पहले कि मुद्दे पर आऊँ। दृश्यम, किस तरीके से अजय देवगन अपनी बेटी को जस्टिस दिलाने में लगे रहते हैं, जो उनको तंग करता है एक लड़का। उसके बाद मॉम, कवच, भूमि, काबिल, ये सारी मूवीज़ में एक ही चीज़ दिखाई ज गई है कि किस तरीके से अपने घर की बेटी के लिए चाहे माँ हो या पिता हो, उन्होंने पूरा का पूरा कानून अपने हाथ में ले लिया और गुनहगारों को अपने हाथों से सज़ा दी है। उन्होंने ये वेट नहीं किया कि हम जाएँगे पहले एफआईआर लिखाएँगे, एफआईआर से फिर कोर्ट कचहरी जाएँगे और फिर तारीख पे तारीख और फिर जज साहब कहेंगे, मैं तो भूल ही गई। अरे जज साहब तो कुछ-कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि बोलने में भी शर्म आ जाती है, तो मैं सिर्फ स्क्रीन पे दिखा दूँगी। जज साहब कहेंगे लड़की के डैश पकड़ना, पायजामे का डैश खोलना, रेप की कोशिश नहीं है, इट इज़ जस्ट अ प्रिपरेशन। वो सिर्फ तैयारी कर रहे थे, जब वो कर चुके होते तब इनको ज़्यादा तसल्ली मिलती। ख़ैर वो मुद्दा नहीं है हमारा आज। एक ऐसा केस आया है जिसने मुझे मजबूर कर दिया ये वीडियो करने के लिए एंड द केस इज़ समथिंग वेयर धनकल के अंदर उड़ीसा के अंदर एक पिता ने जिनका नाम है रूपा पिंगया 27 ईयर ओल्ड उन्होंने एलिजिडली एक्यूज्ड करुणाकर बेहरा जो उनकी बेटी 10 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था, उसको पकड़ा, रंगे हाथों पकड़ा जब वो उनकी बेटी के साथ बदतमीज़ी कर रहा था और उसको पत्थर से पटक-पटक कर मार डाला। नाउ व्हाई इज़ दिस नॉट साउंडिंग बैड टू अस? बिकॉज़ जस्टिस के पैमाने बदल चुके हैं, हमारे तरीके शायद बदल चुके हैं। क्योंकि जब हम जुडिशरी के पास जाते हैं, तो वहाँ पर हमें जब इस तरीके की स्टेटमेंट सुनने को मिलती हैं, जिस तरीके की ये स्टेटमेंट आई थी जो बहुत ही अ, गलत थी, फिर उसके ऊपर से ये सेम मामला उड़ीसा का है। उड़ीसा के ही कोर्ट के अंदर जब 6 साल की लड़की सोचिए ये जो धन कनाल वाला मामला है वो 10 साल की बच्ची का है। 6 साल की बच्ची के साथ जब ये गलत हुआ, पॉक्सो एक्ट लगा, तो इस बात पे छोड़ दिया गया था एक कन्विक्ट को क्योंकि वो 5 बार का नमाज़ी था। एक को तो फ्री जाने दिया था वैसे ही, जो कि आकिल अली थे और जो दूसरे वाला बंदा था उसकी डेथ सेंटेंस को हटाकर आसिफ अली के डेथ सेंटेंस को क्योंकि वो डेली प्रेयर्स करता था, डेली नमाज़ पढ़ता था, उसको उठाकर उन्होंने उसकी लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। Now why am I speaking this? Because this is becoming the norm. चाहे आप मूवीज़ की बात कर लें, दृश्यम हो, मॉम हो, कवच हो, भूमि हो, काबिल हो, इन मूवीज़ की बात कर लें या रियल लाइफ में बात करें, ये एग्ज़ाम्पल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। 2024 अक्टूबर जो अभी हमने बात किया मोहपासानी विलेज, धैन कैनाल, ओडिशा का। 2025 जून लखनऊ में सिमिलर सिचुएशन हैपेंड जहाँ पे पॉक्सो अक्यूज्ड मर्डर्ड द कंप्लेनेंट्स फादर इन रिवेंज रिटेलिएटरी हुआ। 2025 मार्च सेलम में इसी तरीके की सिचुएशन आई। 2021 दिसंबर गया में फैमिली ने मार डाला जाके। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जाके मार डालें। ये बात डिस्कस नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि एक पिता ने आज ओडिशा के एक पिता ने ओडिशा हाई कोर्ट के 5 बार के नमाज़ी को या फिर ये जो जस्टिस राम मनोहर मिश्रा जो बोल रहे हैं सन छूना नहीं, पजामे का नाड़ा नहीं खोलना, तो हो क्या रहा है सर? मिलॉर्ड जी आप बताइए। क्या जब वो पूरा कर चुका होगा दुष्कर्म तब उसके बाद आप उसको एक्शन लेंगे? आपके एक-एक वर्ड्स प्रिपरेशन फॉर द एक्ट एंड द इंटेंट फॉर एक्ट ये अंग्रेजी के शब्दों में जो आप उलझाने की कोशिश करते हो ना जनता को और जो बीच में आप लोग अपनी गरम-गरम रोटियाँ सेकते हो दूसरों की चिताओं पर, ये बंद कर दीजिए, नहीं तो धेन कनाल का मामला एक है, दूसरा गया का है, सेलम का है और मैं 2020 के बाद से ऐसे पैटर्न्स इमर्ज हो रहे हैं छोटे-बड़े अक्रॉस द भारत जो ये दिखा रहे हैं कि लोगों ने हाथ में मामला लेना शुरू कर दिया है। इस पिता ने एक एग्ज़ाम्पल एक चुनौती सेट की है सुप्रीम कोर्ट के में क्योंकि ये भागे नहीं हैं। इन्होंने सरेंडर किया है। एक चुनौती सेट कर दी है, एक एग्ज़ाम्पल सेट कर दिया है कि जब मेरी बेटी की बात आएगी, मैं तो ऐसे इंसान को पुरुष मानती हूँ। जी। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर में हमारे क्या होगा, हम जाएँगे पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखाएँगे। फिर उस लड़की की बेइज़्ज़ती होगी, उसका मेडिकल की रिपोर्ट किया जाएगा। अगर 72 घंटे में हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो क्योंकि सीमेंस इज़ नॉट नॉट देयर आफ्टर द दुष्कर्म।
तो वो बॉडी में रहता नहीं है क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उसके बाद एक नई कहानी शुरू होगी। फिर उनसे उस कोर्ट में पूछताछ होगी जहाँ पर उसकी इज़्ज़तें उछाली जाएगी। उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कोई और नहीं करेगा, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन जज साहब उसी कुर्सी पे बैठ के करेंगे, क्योंकि ऐसे जजेस हमारे यहाँ आए हुए हैं जो ये कहते हैं कि इसने तो कपड़े ऐसे पहने थे। अरे जज साहब तो छोड़ दीजिए, एक ममता बानो है, हमारे भारत के प्रदेश के अंदर, वो बोलती हैं लड़कियाँ रात को क्यों निकलती हैं, उन्हें निकलना ही नहीं चाहिए। जब उनके स्टेट में कांड पे कांड हुए जा रहे हैं। ना जनता का मूड क्या है? एक पिता की धड़कन क्या होती है जब उसकी बेटी घर के बाहर निकलती है, या माँ की धड़कन क्या होती है? पिता बेटी क्या, बेटे भी जब घर से बाहर 9 बजे के बाहर निकल रहे होते हैं तो एक धड़कन लगी रहती है कि बच्चे सही सलामत घर आएँ। जब ऐसी सिचुएशन में इस तरीके के केसेस आएँगे और माँ-बाप अपने हाथ में उठा लेंगे, माँ-बाप क्या, समुदाय पूरा का पूरा उठा रहा है आज की डेट में। पिथौरागढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने एक्विट कर दिया था। हुआ क्या? महिलाओं ने हाथ में ले लिया अपने मैटर, उतर आई डेमोंस्ट्रेशंस पे। मैं फिर भी कह रही हूँ जज साहब, हिंदू समाज है इसलिए वो सिर्फ डेमोंस्ट्रेशन पर उतरी। कहीं और की महिलाएं होती ना तो जलाकर खाक कर देती। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स एक्विटल ऑफ सुरेंद्र कोहली। ये केस इतना रैम्पेंट था जिसके बारे में बात करते हुए भी रोंगटे कांपते हैं, बट येट दे वर एक्विटेड। क्यों? क्योंकि पैसा पॉकेट में था। अ मैन विद अ कैपिटल नेवर गेट्स द कैपिटल पनिशमेंट, मतलब जिसकी जेब में पैसा है उसको फांसी की सजा कभी नहीं होती है। ये जो केसेस चल रहे हैं, जो आपकी आंखों के सामने आ रहे हैं, ये एक ऐसा गलत ट्रेंड दिखा रहे हैं जहां पर परिवार, समुदाय, समाज, महिलाएं मजबूर हो गई हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको एक केस के बारे में बताया था नागपुर में, जहाँ पे 200 महिलाएं पुलिस स्टेशन के अंदर गई मुंह पे कपड़ा बांधकर और जला कर आ गई पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को, और खींच लाई उस बंदे को और उनको वहीं पीट पीट कर मार डाला। ये जो एक पिता का है, उड़ीसा से आया है, दिस इज अगेन इन द सेम सीरीज, और मैं ये कह रही हूं दिस इज नॉट द बिगिनिंग एंड दिस इज नॉट द एंड। ये केसेस बढ़ेंगे, ये पैटर्न्स बढ़ेंगे, और जो रिटेलिएटरी मोड आएगा समाज की तरफ से, समुदाय की तरफ से, लोगों की तरफ से, उसको जज साहब हैंडल नहीं कर पाएँगे। सोचने वाली बात ये है कि ये पिता उस बंदे को पकड़ सकता था और पकड़ लिया था और ले जाकर सीधे पुलिस स्टेशन में जमा कर सकते थे। मार डाला, क्यों? क्योंकि उनको पता था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते-लगाते या तो उनकी एड़ियाँ घिस जाएँगी, उनकी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा, उनकी बेटी बूढ़ी हो जाएँगी। अजमेर कांड आज तक सुलझा नहीं है। वो महिलाएँ आज की डेट में एक टीनेजर से दादी बन चुकी हैं। Please open that case. That was one of the first cases that discussed in the series, because judicial system is failing the women like anything. एंड धिक्कार है ऐसी जुडिशरी पे जो ये बोल दे कि आपने गलत कपड़े पहने हैं, स्किन टू स्किन टच नहीं हुआ तो आपके साथ कुछ नहीं हुआ, एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। या आप रात को देर से क्यों निकली हैं? यू यू नो फीबल नो इज यस, मतलब उसकी ना में भी हाँ है। ये जुडिशरी के केसेस हैं जो मैं कोट कर रही हूँ, और ये केसेस जो हैं जिनकी लिस्ट मैंने सामने रखी है, एंड दिस इज द रीसेंट वन, इट इज गोइंग टू गो फायर ब्रांड। लोग सामने नहीं आएंगे, मुंह पे कपड़ा बांधेंगे, 4 लोग मुंह पे कपड़ा बांध कर जाएंगे और निपटा कर आ जाएंगे, और ये कोई और नहीं करेगा। मिलॉर्ड की जय हो, आपको कोई पूछेगा भी नहीं उसके बाद। जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं ना, जिस कुर्सी का आपको घमंड होता है सर कई बार, ये वक़्त ऐसा है किसी का सगा नहीं रहता है। आज आप बैठे हैं, कल कोई और जज साहब आके बैठेंगे। तो काम ऐसा करें कि जजेस कि जनता आपको इज़्ज़त करे, आपको प्यार करे, आपको सम्मान दे। Cases from Orissa are increasing in number. Why? That needs a deeper investigation. बट महिलाओं के प्रति जो आज की डेट में जो क्राइम रेट है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और महिलाएँ डबल मार खा रही हैं। ये पिता जिन्होंने आगे आकर ये की आज एक चैलेंज कर दिया है उड़ीसा हाई कोर्ट को, जहाँ पे 5 बार के नमाज़ी को छोड़ा गया था, उन्हीं के मुँह पर एक करारा थप्पड़ मार दिया है कि 5 बार का नमाज़ी तेरे लिए होगा, हिंदू होगा, मुस्लिम तेरे लिए होगा, क्रिश्चियन सिख ईसाई तेरे लिए होगा, मेरे लिए वो मेरी बेटी का गुनहगार। और तुम्हारे यहाँ आऊँगा तो आप प्रिपरेशन फॉर द एक्ट एंड एन इंटेंट फॉर एक्ट, आप अंग्रेजी अपनी झाड़ते रहोगे, जो आप ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और वहाँ से लेकर आए हो, तब तक मैं निपटारा कर दूँगा। देयर इज़ अ सेइंग, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट सीम टू बी डन।
बट जस्टिस शुड नॉट बी डिलेड सो मच दैट इट नेवर हैपेंस। क्योंकि जितनी देर से आप जस्टिस करते हैं, वो उस बंदे को प्रताड़ित करें जो पहले से ही विक्टिम है, और उसका विक्टिमाइजेशन और ज्यादा होता है, क्योंकि वो उस चीज को बार 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 जीते हैं। वो खत्म नहीं होती है कहानी वहां पर, जब तक एक बार उसका निपटारा नहीं हो जाता है। एक ट्रॉमेटाइज पर्सन को बार बार ट्रॉमेटाइज करते हैं। तो इस तरीके के केसेस जहां पे पिता भाई, क्योंकि अभी एक हरियाणा का केस आया था जहां पे एक भाई ने अपने बहन के इसी तरीके के दुष्कर्म करने वालों को और हत्यारों को मारी है गोली, एंड ही वाज लाफिंग अबाउट इट, ही इज जस्ट अ टीनेजर। हरियाणा का केस आप गूगल करके देखिएगा। मैं यही कह रही हूँ कि ये जो लक्षण नजर आ रहे हैं छोटे छोटे, अभी ये बहुत कंट्रोल में आ सकते हैं, छोटे हैं। पर जिस तरीके से जजेस साहब के कमेंट्स आ रहे हैं, जुडिशरी इज बीइंग इनसेंसिटिव टू दीज मैटर्स, बाढ़ आने वाली है, सैलाब आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ कॉल आउट फॉर माय सोशल मीडिया हैंडल्स। अगर आप सारी न्यूज कवर करना चाहते हैं, कुछ मिस नहीं करना चाहते, तो ऑल्टरनेट मीडिया एक्स एंड गायत्री टीएम पे प्लीज मेरे से कनेक्ट करें। टेलीग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और इंस्टा पे हम अपने सभी शॉर्ट्स एंड वायरल वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।